मौजूद है मनोकामना माई, यानी जय मनोकामना माई गोढ़िया। जो आप ये मंदिर के बारे में आप काफी सुने होइएगा। और ये मंदिर ही नहीं, ये चमत्कार मंदिर है। यहाँ पे काफी जो होता है करोड़ों की संख्या में यहाँ पे भक्त लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चढ़ावा जो होता है ना, सिर्फ और रुपया और प्रसादी यहाँ पे चढ़ावा होता है। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या चीज है और कौन कौन से देवताओं का यहाँ पे निवास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा सा एक जो घंटी लगाया गया है एक आध, और यहाँ पे सजावट भी काफी अच्छा है, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अथान वगैरह भी है, यहाँ पे हवन भी है। एक बार इधर दिखा दीजिए, यहाँ पे हवन है, यहाँ पे अथान है, और बैक साइड में आप दिखा दीजिए, यहाँ पे लगभग सारे देवताओं का यहाँ पे निवास है। तो आप ये देख ही सकते हैं। और प्लस में आप देखे होइएगा, गौर करिए एक बार जूम करके कि वहां पे रुपया का जो हार है, यानी जिनका मनोकामनाएं पूरा हो जाता है वो खुशी मन से यहाँ पे रुपया का चढ़ावा करते हैं और प्रसाद का चढ़ावा करते हैं। यहाँ पे दो ही चढ़ावा मिलते हैं, लेकिन प्रसाद से ज्यादा यहाँ पे रुपया का चढ़ावा होता है। तो हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो रुपया कमाते हैं ना, तो ये शायद दूसरा स्थान पे ये मंदिर आता है मनोकामना माई। पहला जो आता है जो पटना में मंदिर है हनुमान जी का, वो कमाते हैं। और सेकेंड पे हमको लगता है कि यही आते हैं। यहाँ पे बहुत रुपया चढ़ा हुआ, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो रुपया कसाता है बोरा में रुपया कसाते हैं। और उसी रुपया से देख सकते हैं कि यहाँ पे विकास किया जा रहा है, यहाँ पे धर्मशाला बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में लोगों को सुविधा मिले रहने के लिए। एक बार आप जूम करके यहीं से दिखा दीजिए। और ये जगह आसपास के खरीदा जा रहा है, खरीद करके यहाँ पे एक बड़ा सा धाम बनाने की यहाँ पे कोशिश किया जाए। अच्छा, यानी लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1.5 बीघा से ज्यादा जमीन है, यानी एकड़ के हिसाब से बोला जाए तो लगभग 2.25 एकड़, यानी 2 एकड़ ही मान लीजिए। और यहाँ पे लोगों का ये सोच है कि यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा धाम बनाया जाए। और हमारा तो यही मांग है यहाँ के नेताओं से कि ये जो मनोकामनाएं माई का है, यहाँ पे एक बड़ा धाम बना दिया जाए। कहे से एक बिहार में हो जाए, एक खास करके मोतिहारी जिला में हो जाए एक धाम, तो लोग जो है अपने जिला से बाहर न जाए, यहीं पे आ। लेकिन यहाँ पर तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लोग विदेश से भी आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए। तो मनोकामनाएं माई का आप नाम जरूर सुने होइएगा। और यहाँ पे दान पेटी है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है दान मिलते रहता है, चंदा मिलते रहता है, और यहाँ पे चढ़ावा मिलते रहता है। तो आइए यहाँ के हम जो पुजारी लोग से हम बात करना चाहते हैं। अच्छा बाबा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा जी, ये जो मंदिर के बारे में आप मेन पॉइंट 2 मिनट बता दीजिए, जो मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले इस चमत्कार के बारे में बता दीजिए कि मंदिर के अंदर क्या चमत्कार है, और लोग ये कहाँ से आते हैं। लोग तो यहाँ पर देश विदेश से आते हैं। जैसे लोकल लोग जानते हैं कहाँ से पहुंचता है, कोहिमा से, नागालैंड से, नेपाल से, काठमांडू से, शिमला से, इतना दूर से लोग डायरेक्ट गाड़ी लेकर लोग 4 चक्का लेकर आता है। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट लोग उसके बाद में अपने भारत के हर कोने से लोग आता है, हर कोना से लोग। प्लस में जो हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, एकदम भी सारे लोग आ जाते हैं। हिंदू भी आते हैं, मोहम्मदन भी आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मोहम्मदन लोग भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, रुपया का चढ़ावा चढ़ाते हैं, चांदी का आभूषण चढ़ाता है, लोग सोना का आभूषण चढ़ाता है। चांदी सोना भी चढ़ाते हैं। हाँ, चांदी सोना भी चढ़ता है, सब कुछ चढ़ता है। बाबा जी, जो यहाँ पर था काफी साल में अगर आंकड़ा आप निकालते होइएगा तो लगभग कई करोड़ के आसपास में आ जाता है। लगभग आंकड़ा मिलता है। वो जो दशहरा में चारों जो चढ़ता ना है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, वो लगभग करोड़ रुपया के हेर फेर में होता है। करोड़ के ऐसे तो आता रहता है, हालांकि करोड़ तब जाता है। और दिना में लगभग कितना हो जाता होगा नॉर्मल? लगभग प्रतिदिन 5 माला, 10 माला, 2 माला, 4 माला चढ़ते रहता है। मैंने 5 माला, 10 माला, यानी एक माला में नहीं आएगा तो 2-3 हजार का माला आता होगा। तो मानकर चलिए ना, कम से कम रोजाना ऐसा 5,000 से लेकर 10,000 कम नहीं। ये क्या लगाएगा तो 1000 रुपये से ऐसा बात कीजिएगा तो ये जो होता है, हम लोग जो साल में 1 जनवरी मनाते हैं, उस दिन तो नवरात्र से भी उठकर लोग पहुंचता है।
अच्छा। एकदम सूर्योदय से पहले यहाँ पर अब बताइए गाड़ी का तादाद नहीं यहाँ पे रहता है। 5 माला 10 माला रोज चढ़ाया जाता है। अभी जो है जो माला चढ़ाया अभी गया वो आज का है। आज का यानी एक चीज और दिखा दीजिए बाबा जी, यहाँ पे देख लीजिए आज का जो चढ़ावा कितना है, आपको हम रियलिटी बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, एक छोटा सा है 9, यानी 9 माला चढ़ाया गया है, 9 माला, जिसमें आप 10 टकिया का नोट देख रहे हैं और 20 टकिया है, उसके साथ 100 टकिया भी है और बीच में पंचशाही भी है और यहाँ पे दुशाही का नोट है। और फिर आप देख सकते हैं जो एक तरह से सारे तरह की यहाँ पे नोट है। एक बार आ जाइए फिर से बाबा जी के पास, एक बार थोड़ा आप पीछे हो जाइए, फिर बाबा जी से हम बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, यहाँ पर तो लगभग 8 माला है, लगभग नहीं होगा तो मैंने 5,000 प्लस हो गया, यानी 10,000 के आसपास। प्लस में जो छोटा मोटा जो चढ़ावा होता है वो भी। और एक चीज है, दान पेटी में लोग डालता है, खुला रुपया दान पेटी। अच्छा एक चीज है, लोग बोलता है मंदिर मंदिर, भाई मंदिर होने से क्या होता है कि एक तो सनातन धर्म का नाम ऊंचा होता है, एक तो आप भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं और तीसरा चौथा नंबर पे यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार देखना है तो दशहरा में आ जाइए और यहाँ पे 10-20 वो दुकान है जो मंदिर के पाए के रोज कमाते हैं। वो बात सही है वो ना? लोग कमाता है, वो लोग गांव से किराने दुकान वाला से वो लोग अपना माल खरीद कर लाता है, सब दुकान इन लोगों से चलता है। कहीं ना कहीं जो होता है यहाँ पे सनातन धर्म का राम नाम जप्त होता है और जब तक राम का नाम अगर 24 घंटा न लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। परसल महाजग हुआ था, लगभग उसमें 25-30 लाख रुपया खर्चा था महाजग में, जो अभी मड़वा दिखलाई दे रहा है। अच्छा 25-30 लाख रुपया खर्च करके अभी यहाँ पे महाजग हुआ है, पर साल हुआ है। 24 में। अच्छा 24 में हुआ है, इस साल भी महाजग होने का शंका है? कुछ होगा इस साल, माने कुछ हल्का होगा, फिर आगे साल होगा। अच्छा उसको कुछ हल्का कर दिया गया है। अच्छा अभी तो फिर नवरात्र आने ही जा रहा है, चैत नवरात्र। चैती नवरात्रि वो भी होता है, बहुत माने भीड़ भड़का के साथ होता है। चैती नवरात्रि आने वाला है। आप यहाँ पर उस दिन भी आकर देखिएगा, आपको चलने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलेगा। जितना भीड़ गड़ी माई में नहीं होता है उससे अधिक भीड़ यहाँ पर होता है। बात सही है ना बाबू? समय समय से बहुत ज्यादा भीड़ होता है। आपको होता है, आपको मकर संक्रांति के रोज बहुत ज्यादा भीड़ होता है, 1 जनवरी को बहुत ज्यादा भीड़ होता है, महाशिवरात्रि को बहुत ओवर भीड़ होता है। ऐसे भी यहाँ पे हर त्योहार पर लगभग भीड़ बहुत होता है। कौन दिन है? बुधवार। आज बुधवार है। इसके अलावा अगर आप सोमवार या शुक्रवार को आए रहते तो काफी भीड़ रहती, उस 2 दिन काफी भीड़ होता है। अच्छा जो शुभ दिन माना जाता है सोमवार शुक्रवार, तो इस दिन जो सोमवार को हर जगह मेला भी लगता है, जैसे कुरनिया माता हो गया, उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन भीड़ यहाँ पे हमेशा लगता है। और बात है कि मंदिर के होने के पास से बहुत किसी का यहाँ पर रोजगार भी मिल गया। लखराव करता है, कोई अष्टजाम करता है, कोई बसहा करता है, कोई आराधना करता है, कोई शिव चर्चा करता है, बराबर कुछ न कुछ होता रहता है। अभी थोड़ा खेती बाड़ी का टाइम है, सो कुछ हल्का बाधित चल रहा है, कुछ न कुछ होता है। अभी लोग खेती बाड़ी में बिजी है। कल यहाँ पर फिर आराधना है, कल या परसों, ऐसे बराबर होता है। अच्छा हमेशा अभी ऐसा भी होता है कि और यहाँ पे पंडित लोग कितने रहते हैं? लगभग 5 से 6 आदमी है लोग, 5-6 आदमी। यही पर ही लोग। अब बताइए यहाँ पे 5-6 आदमी का घर परिवार भी चल जाता है, रोजगार भी देखिए यहाँ पे कितना रोजगार भी मिल रहा है और भगवान नाम का जाप भी हो रहा है। माता का भोग लगाते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, अगर आप मनोकामनाएं माई से मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और ये हराज एक बार लोकेशन एक बार बता दीजिए क्लियर। इस गांव का नाम तो अब गोढ़िया धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस गांव का नाम गोढ़िया है, गोढ़िया धाम। आप कहीं भी सर्च कीजिएगा मनोकामना माई, एकदम उसका रूटेशन क्लियर है। अच्छा इसका रूटेशन हुआ जैसे चिरैया से हम लोग, चिरैया जो हमारा प्रखंड मुख्यालय है उससे 8 किलोमीटर दक्षिण, पकड़ी दयाल जो प्रखंड है उससे 8 किलोमीटर उत्तर, शिकारगंज से 8 किलोमीटर पश्चिम और मोतिहारी से लगभग 15 किलोमीटर पूरब। अच्छा। यानी बताया जाए कि ये चिरैया ब्लॉक जो है काफी प्रचलित है, पकड़ी दयाल भी है जो काफी प्रचलित है, तो दोनों के बीच में है। 8 किलोमीटर इधर पड़ता है, 8 किलोमीटर इधर पड़ता है। यानी आप चिरैया यानी ढाका विधानसभा में आके किसी व्यक्ति से भी पूछिएगा मनोकामना माई जाना है या मोतिहारी में भी, तो कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा।
हाँ, चिरैया विधानसभा के अंदर आता है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो जरूर आइए, जरूर मिलिए। और माता रानी से अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।